जय श्री कृष्णा मित्रों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी शिक्षाओं से वंचित है। और वो टॉपिक है जातिवाद का। और क्या हमारे वेदों में जातिवाद है, और अगर है तो किस तरह से है, और उसको किस तरह से लेटर इयर्स में उसकी एडवांटेज लेके कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स ने किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ पक्षपात किया, या फिर उनको बराबर अधिकार मिलने से वंचित रखा। तो मेरी बहुत सी मित्रों की ये इच्छा थी कि मैं इस पर कुछ जो थोड़ा बहुत मेरा जो मैंने सीखा पढ़ा है वो मैं कहूँ इस विषय पर। तो मित्रों, जब हम कोई भी शब्द जब हम उसको सर्च करते हैं, नॉर्मली अगर हम मान लीजिए गूगल सर्च भी करें किसी भी शब्द को, तो शब्द को हम जब सर्च करते हैं तो सबसे पहले विकिपीडिया पर भी क्या आता है, उस शब्द की रूट आती है, यानी कि उस शब्द का ओरिजिन कहाँ से है। तो हमारे वेदों में तो कास्ट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। इनफैक्ट जाति भी जैसा शब्द जिस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया वो भी एक बार यूज़ किया गया है। तो आप सोचिए कि जो चीज़ हमारी रूट नहीं है वो क्लियरली कहीं से आई है। अब जब हमारे ऊपर यूरोपियन इन्वेजन्स हुए या अटैक्स हुए, तो समय समय पर इन अटैक्स ने क्या किया कि हमारे जैसे हर चीज़ मॉडिफाई करते हैं, जैसे खाने में चेंजेस आते हैं, जैसे बोल चाल में चेंजेस आते हैं, उसी तरह से जब कोई इन्वेजन होते हैं, अटैक्स होते हैं, तो वो आपकी हर चीज़ को मॉडिफाई करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और अपने बेनिफिट्स के लिए। तो जब अंग्रेज़ आए तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, डिवाइड एंड रूल हुआ और सोसाइटी को डिवाइड किया गया और फिर उन्होंने उस पर रूल करा। तो उसके लिए उनके लिए एक बहुत अच्छा जो पॉइंट था वो था कास्टिज्म। अब हमारे वेदों में जो शब्द आता है कास्टिज्म नहीं, हमारे वेदों में जो शब्द आता है वो है वर्ण और आश्रम। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण का अर्थ है आप क्या काम करते हैं। आश्रम माने आपकी करंट फिजिकल बीइंग क्या है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एक ही इंसान एक समय पर एक आश्रम में हो सकता है, एक आयु सीमा के बाद वो दूसरे आश्रम में हो सकता है। जैसे कि आश्रम में आप ब्रह्मचारी हैं, या आप गृहस्थ हैं, या आप वानप्रस्थ हैं, या आप सन्यासी हैं। अब इसमें भी बहुत गहराई है। इसमें गहराई ये है कि ये सब चीज़ें फिजिकली हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये सब मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग है। सन्यास का अर्थ कहीं जंगल में जाना नहीं है। सन्यास का अर्थ है कि आपको मनः स्थिति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप हर चीज़ से अछूते हों, आपकी इच्छाएं जो है वो एक संयम में हो। इसी तरह से ब्राह्मण शब्द जब आता है वर्णों में, तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ है जो जिसका जो मन है वो ब्रह्म में स्थित है, वो जो है वो ब्राह्मण है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म यानी कि वो एसेंस जो हम सब के अंदर है, जो जिसको हम अपनी आत्मा की तरह जानते हैं, क्योंकि हम उसको एसोसिएट कर लेते हैं अपनी बॉडी से या अपने मन से या चित्त से या अहंकार से। तो वो एसेंस जो है उसको जानने वाला जो है, जिसने उसके बारे में पढ़ा है, जिसने उसको इंट्रोस्पेक्ट किया है, उसका मनन किया है, चिंतन किया है, और जिसने उसको आत्मसात किया है, वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण ये नहीं है कि आपने ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण हो गए। भगवान कृष्ण क्लियरली कहते हैं भगवत गीता में कि ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है ये मेरे द्वारा बनाई गई है गुण और कर्म के आधार पर। ये श्लोक संख्या 4:13 है, माने कि चैप्टर 4 में 13वें श्लोक का ये अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। तो आप स्वयं भगवत गीता में से देख सकते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है और जो आश्रम व्यवस्था है ये मेरे द्वारा बनाई गई है। लेकिन जो वर्ण हैं वो किस पर आधारित है? वो वर्ण आधारित हैं कि आप क्या काम करते हैं और आपके अंदर गुण क्या हैं। किसी क्षत्रिय में ब्राह्मण के गुण हो सकते हैं, किसी शूद्र में ब्राह्मण के गुण हो सकते हैं।
इसके ऊपर देखिए मैं आपको कथा बताती हूँ। ब्राह्मण के गुण क्या हैं? ब्राह्मण के गुण ये नहीं है कि वो ब्राह्मण के घर में जन्म ले गया। ब्राह्मण के गुण ये हैं कि वो सत्य बोलता है, वो सबका हित सोचता है, वो हर प्राणी को में ब्रह्म का दर्शन करता है, उसकी ब्रह्म दृष्टि होती है। तो एक बार एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है सत्यकाम। सत्यकाम जो है वो उसका बहुत मन होता है कि वो वेदों के बारे में पढ़े और जाने कि वेद क्या है। तो वो एक गुरु के पास जाते हैं। जब उनके गांव में एक बहुत सिद्ध पुरुष आते हैं तो वो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपसे वेद सीखना चाहता हूँ, उपनिषदों का ज्ञान चाहता हूँ। तो उनसे ऋषि ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता से पूछ के कल आपको बताऊंगा, मुझे पता नहीं मेरे पिताजी का नाम क्या है। सत्यकाम को इसलिए नहीं पता था कि उनके पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि उनकी माँ गणिका थी। उनकी माँ ने बहुतों की सेवा की थी। लेकिन आप देखिए, जाति तो छोड़ दीजिए, हमारे वेदों में तो इस तरह का भी पक्षपात नहीं है कि आपने कैसे जन्म लिया है, कहाँ जन्म लिया तो छोड़ दीजिए, कैसे, और आपके पिता का नाम आपको पता है या नहीं पता है। जब वो माँ के पास गए, उन्होंने पूछा कि माँ मेरे पिता का नाम क्या है? तो उनकी माता ने कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुतों की सेवा की। लेकिन तुम गुरु जी को जाके कहना कि मैं जावाला का पुत्र हूँ और मेरा नाम सत्यकाम है। आप देखिए, आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और क्रिकेटर्स अपनी जर्सी पे अपनी माँ का नाम लिख लेते हैं तो हम बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। ये मैं उस समय की बात बता रही हूँ। तो जब वो अपने गुरुजी के पास गए तो उनके गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा निश्चित ही तुम ब्राह्मण बनने योग्य और ब्राह्मण ही हो, क्योंकि तुमने इतना कटु सत्य भी इतने साहस के साथ बोल दिया, इसलिए तुम ब्राह्मण ही हो। मुझे नहीं पता कि तुमने किस कुल में जन्म लिया और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने उनको वेदों का ज्ञान दिया और जाबाल के नाम पर, जाबाल उपनिषद है और उसका नाम पूरा हुआ सत्यकाम जाबाल, यानी कि उनकी माँ के नाम पर। आप सोचिए कितनी सुंदर बात है। और ये पूरी की पूरी उपनिषद है जो सन्यास का ज्ञान देती है। सोचिए आपको। तो ये इस तरह का हमारा वेद, इस तरह के हमारे वेद हैं, इतने सुंदर। और मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि किसी एक समुदाय ने इस मैनिपुलेशन का बहुत फ़ायदा उठाया और लोगों को वंचित रखा बहुत सारी चीज़। लेकिन हम आज की बात करें, आज हमें किसी ने वंचित नहीं रखा है। हम सारा ज्ञान ले सकते हैं खुद। आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे है, सस्ती है, बल्कि फ्री में है। और अगर आपको किसी को भी भगवत गीता पढ़ने की इच्छा हो या कुछ भी सीखने की इच्छा हो आध्यात्मिक हमारे ग्रंथों से रिलेटेड, तो आप खुद हमें कांटेक्ट कर लेंगे। मैं खुद आपको ऐसे टीचरों से परिचित करा दूंगी या ऐसी संस्थाओं से जोड़ सकती हूँ जो कि आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है। जाति का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ज्ञान में। और जो आपसे आपकी जाति पूछे इसका अर्थ है कि उसने अभी ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया। और हमारी सोसाइटी जो डिवाइडेड है वो वर्ण और आश्रमों में डिवाइडेड है ना। तो आप या तो अपने कर्म के आधार पर आपका वर्ण हो सकता है या फिर आपका आश्रम में आपको डिवाइड किया जा सकता है। अब आपको कल आपको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, कल आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई आपको कहता था कि आप शूद्र हैं तो आपको मान लेना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप जानते हैं कि ब्राह्मण कौन है। जो आपको कहेगा शूद्र, आपको उससे पूछना पड़ेगा कि तुमने मुझे किस आधार पर शूद्र कहा। शास्त्र तो इस आधार पर शूद्र या इस आधार पर ब्राह्मण बनाते हैं, क्या तुम ब्राह्मण हो, है ना। लेकिन ये सवाल आप तब कर पाएंगे जब आप जानेंगे हमारे इतने सुंदर स्क्रिप्चर्स हैं कि मुझे लगता है सबको पढ़ने चाहिए। और किसी सबसे आसान चीज़ से शुरू करिए, भगवत गीता पढ़िए। और स्वयं आपको अगर लगता है कि किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण सिखा रहे हैं सब कुछ भगवत गीता में, आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। वो खुद बता रहे हैं कि कोई वर्ण नहीं है, मतलब कोई जाति नहीं है, वर्ण आश्रम किस तरह से विभाजित है, क्या गुण किस में होने चाहिए, क्या गुण ब्राह्मण के हैं, क्या तामसिक है, क्या सात्विक है, सब कुछ बता रहे हैं भगवान।
तो मुझे लगता है कि हम सबको सीखना चाहिए वेदों और उपनिषदों के बारे में। आपको पता है कि वेदों में कितने सारे ऋषि थे जो कि अगर बर्थ से देखा जाए तो वो ब्राह्मण नहीं थे, अगर बर्थ से देखा जाए तो वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट में पैदा हुए थे। और ऋषि तो वो होते हैं जिनके वाक्य वेदों में लिखे जाते हैं। ऋषि, किसी को भी ऋषि नहीं कहा जाता, ऋषि सिर्फ वो होते हैं जिनके वाक्य जो हैं वो वेदों में होते हैं। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए धर्म क्या है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। धर्म है वो वैल्यूज जो हमको खड़ा करती हैं। अच्छा, अब देखिए खड़ा करने से ये बात, कितनी इंपॉर्टेंट बात आई सामने, जो हमें हमारे पैरों पर खड़ा करती हैं। अब कहीं से हमने सुन लिया कि जी शूद्रों को तो भगवान के चरण कह दिया गया। अरे भगवान के, अब हम कोई बात आधी बिना पूरी जाने आउट ऑफ कंटेक्स्ट समझेंगे तो हमें हमेशा मिस इंटरप्रिटेशन होएगी, और हम आधा ज्ञान लेकर के हम आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स में भी कोई वेट नहीं होगा। अब आप सोचिए कि पैर क्या है, अगर मान लीजिए पैर कह भी दिया तो किस कंटेक्स्ट में कहा। आपको पता है हमारी हर इंद्रिय का भी एक देवता होता है। जैसे कि हमारे जो मुख है, मुख के देवता अग्नि है। जो हम बोलते हैं वो अग्नि की शक्ति से बोलते हैं। और इसी तरह से भगवान विष्णु ने स्वयं को, आपको पता है क्या स्थान दिया, उन्होंने स्वयं को पाद कहा, यानी कि पैर कहा। जैसा कि किसी ने मनुस्मृति में सुन के कह दिया कि भाई शूद्रों को तो पैर कह दिया, भगवान विष्णु ने तो स्वयं को भी पैर कह दिया। क्या पैरों की कोई कीमत नहीं? क्या सिर्फ बुद्धि से ही इंसान का जीवन चलता है? अरे पैर ना हो तो आप अपने पैरों, आप खड़े नहीं हो सकते। और खड़े होने से ही आपको पता है आप मनुष्य हैं। मनुष्य वो है जो दो पैरों पर खड़ा है, जो चल सकता है। और पाद का अर्थ, पाद का क्या काम है? पाद का काम है, यानी पाद यानी पैरों का काम क्या है? गमन करना। यानी कि आप जा ही तभी सकते हैं, चल ही तभी सकते हैं, खड़े ही तभी हो सकते हैं जब आपके पैर आपका साथ दें। और आपके पैर होने से ही आप मनुष्य हैं। क्यों? क्योंकि जो खड़ा होता है उस पर सूर्य की किरणें, यानी कि प्रकाश, यानी कि ज्ञान सबसे पहले मिलता है उसे। तो जो भी योनियाँ जिनको स्क्रिप्चर्स में नीचे का स्थान दिया गया उनको तिर्यक योनियाँ बोलते हैं। यानी कि वो दो पैर पे नहीं, वो चार पैर पर चलते हैं। चार पैर पर चलने वाले को ज्ञान लेट मिलता है, लेकिन दो पैर पर चलने वाले पर को ज्ञान बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि वो प्रकाश के ज़्यादा करीब होता है, ज़्यादा नज़दीक होता है। तो अगर पैर ना हो तो आप मनुष्य ही नहीं बन पाएंगे, और ब्रह्म की ओर कभी आप उस आत्मा को ले जा ही नहीं पाएंगे। तो मेरी विनती है कि अपना धर्म ना छोड़ें। धर्म किसी का कैसे निर्धारित होता है ये भी मैं आपको आज बताना चाहूँगी। धर्म निर्धारित होता है दो चीज़ों से, कि आपका स्वभाव क्या है और आपका अस्तित्व कैसा है। स्वभाव यानी कि जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, तो जल का धर्म जो है वो शीतलता है। और अस्तित्व यानी कि घट, यानी कि घड़ा क्यों है? क्योंकि मिट्टी है। अगर जो मिट्टी ही ना होती तो घड़े का अस्तित्व ही ना होता। तो हमारा धर्म क्या है? हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर वो चैतन्य है। अगर वो चैतन्य ना होता तो हम ही ना होते। तो हमें अपना धर्म जानना बहुत ज़रूरी है। किसी एक प्रजाति के साथ पक्षपात करने के कारण हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। जल को आप गैस पर रख दीजिए, गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप गैस से उसको उतार के रखेंगे वो वापस ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीतलता उसका धर्म है। और धर्म, हम अपना धर्म जानेंगे तो ही तो हम अपने वास्तविक अस्तित्व को, होने को समझ पाएंगे। तो मेरी विनती है कि इस बात को समझें, औरों तक ले जाएं और अपने धर्म को ना छोड़ें। धर्म का अर्थ मैंने बताया आपको, धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। धर्म का संस्कृत में अर्थ होता है वो चीज़ें जो आपको, दैट अपहोल्ड्स यू, वो वैल्यूज़ जिनके बल पर आप खड़े रहते हैं, जो आपको मनुष्य बनाती हैं। तो वो ज़रूर वो वैल्यूज़ अपने अंदर रखें, उन्हें सीखें, और जिससे आपके आर्ग्यूमेंट्स में भी वेट आए, और उन्हें पास ऑन करें। बस मेरी यही विनती है। जय श्री कृष्ण।